नहीं। ओम शांति। ओम शांति। हम आज कुछ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रखेंगे। जो भी देख रहे भाई बहनें, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हम, और जीवन से जुड़े हुई सबको काम आवे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अधिकतर लोग जो भी हेडक्वार्टर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, देखते हैं आप लोग समर्पित रूप में। जहाँ भी देखो बहनें समर्पित, जहाँ भी देखो हेडक्वार्टर में भाई लोग समर्पित। ये लोग समर्पित होते क्यों हैं? इतने आसान से समर्पित हो जाते? कि समर्पित जीवन इतना आसान है? सोचिए, किसके लिए समर्पित? इनके आगे तो कोई है ही नहीं। तो ऐसी क्वेश्चन, ऐसी उद्देश्य लेके तो हम आज क्वेश्चन पूछने वाले। हमारे आगे आदरणीय राजयोगी वीरेंद्र भाई है, ज्ञान सरोवर निवासी है। तो भाई जी से हम पूछेंगे हम, भाई जी इस संस्था से आप कब से जुड़े हुए हैं और कितना साल से जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। इस संस्था से जुड़े हुए हमको शुरू में हमको ज्ञान कहाँ से मिला वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, परिचय। कि इलाहाबाद में, जैसा कि हमारी धरनी है उत्तर प्रदेश एजुकेशनल क्षेत्र इलाहाबाद में हम वहाँ पर परीक्षा देने के गए थे, CPMT की परीक्षा देने। तो वहाँ पर माघ मेला 1992 में माघ मेला लगा हुआ था। वहाँ पर कुंभ मेला नहीं, माघ मेला हर साल लगता है जनवरी मास में। और वहाँ पर गए तो काली सड़क पर देखा तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बोर्ड लगा है, झंडा लगा है, और वहाँ एक गीत बज रहा था, हे आत्माओं सुन लो शिव का ये संदेश, अब देश बदल कर चलना अपने देश, वेश बदल कर चलना अपने देश। बहुत अच्छी गीत लगी। तो मैं अंदर गया तो वहाँ पर हमारी कमल दीदी जो इलाहाबाद में समर्पित है, तो उन्होंने हमको चित्र प्रदर्शनी पूरा समझाया। फिर इसके बाद मनोरमा दीदी योग कक्ष में बैठी थी, उन्होंने एक कमेंट्री दिया योग का। बस फिर तो हम तैयारी कंपटीशन के स्टूडेंट थे तो तुरंत सारा याद कर लिया। याद करके हम गए वहाँ पर अपने क्वार्टर पर, दारागंज में रहते थे। दारागंज में गए तो चाचा और हम दो ही रहते थे। चाचा IAS PCS की तैयारी करते थे और हम भी वहाँ पढ़ने के लिए ही आते जाते थे। घर हमारा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी। तो अब सवेरे उस कमेंट्री को मैंने रात में याद करके सो गया। सुबह जैसे उठा तो ब्रह्मा बाबा सामने दिखाई दिए। तो जैसे कि वो सीन याद आ गई जो कि हमें चित्र प्रदर्शनी में मेडिटेशन में देखा। ब्रह्मा बाबा सामने आ गए, बस जैसे भगवान से हमारा मिलन हो गया। इसके बाद फिर हम दूसरे दिन फिर चाचा को नहीं बताया, चुपके से गए। फिर दूसरे दिन शाम को वहाँ मेडिटेशन मुझे अच्छा लगा, अनुभूति अच्छी हुई। फिर इसके बाद उन्होंने हमको कहा कि आपका तो बनारस जोन में पड़ता है और गाजीपुर बनारस जोन में है, आप वहाँ एक गुप्ता भाई साहब हैं जो जोन इंचार्ज हैं, गाय घाट में रहते हैं, आप उनसे ज़रूर जाके मिलना और आपको बहुत अच्छा कुमार लाइफ है और आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। हम गए बनारस, गुप्ता भाई साहब से मिले। भाई साहब ने बड़े प्यार से, सुरेंद्र दीदी हमको कोर्स भी कराई जो जोन इंचार्ज इस समय है, उन्होंने एक लेसन भी कराया। बड़े प्यार पालना दिया, वहाँ की बहनों ने प्यार से मुझे प्रसाद खिलाया, दृष्टि दिया, बाबा के कमरे में बिठाया, बहुत पालना दिया। फिर वहाँ से घर गए तो वहाँ पर बताया कि वहाँ सेंटर है, गीता पाठशाला एक सेंटर खुला था 92 में गाजीपुर घर के पास ही। हाँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे घर से 10-12 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर। तो हम साइकिल से जाना शुरू किए वहाँ। और MA का नाम, MA पढ़ रहे थे, MA हम फाइनल वर्ष में उसी समय गाजीपुर में नाम भी PG कॉलेज में लिखवा लिए जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। तो वहाँ से हम 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे। वहाँ जा कर के दोबारा कोर्स किए, फिर मुरली सुनने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, सवेरे सवेरे इतना आनंद आता था कि साइकिल कोई और चला रहा है। सुबह नहा धो करके सुबह चलते थे और साइकिल से 12 किलोमीटर पता नहीं चलता था। उमंग उत्साह होते थे ना, थकान नहीं होती, थकान भी नहीं होती, जैसे कोई हमें जैसे खींच रहा है, साइकिल चला रहा है। तो बहुत अच्छी अनुभूति हुई। फिर वहाँ से पता चला कि माउंट आबू जाना है, आपको पहला मिलन भगवान से आपका होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर हम बनारस गए, गुप्ता भाई साहब से मिले। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आपको तो हम कुमार लाइफ, आपको हम माउंट आबू भेजेंगे भगवान से मिलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम कहे कि जी भाई साहब बोले कि बिल्कुल आप तैयार रहना। 4 की पार्टी, उस समय 4 या 5 की पार्टी थी पूरे बनारस जोन से। गोरखपुर के भाई थे, मऊ के थे और गाजीपुर से हम 2 लोग थे। एक हम थे, एक भाई और थे, बुजुर्ग थे। तो हम लोग आए बनारस, भाई साहब बनारस स्टेशन पर आए और हमको छोड़े। और जैसे ही ट्रेन चली
और बहनें भी साथ में थी हमारे, बहुत प्यार पालना एक देते हुए, परिवार जैसा। परिवार जैसा। तो जैसे ही ट्रेन पहुंची होगी लखनऊ के आसपास में, तो जैसे कि हमें कोई बहुत खुशी हो रही थी, जैसे बाबा जैसे ऊपर से खींच लिया हो, जैसे बाबा हमें याद कर रहा, बुला रहा हो, जैसे आज मेरा ये बच्चा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। और तो बहुत खुशी हो रही थी। तो बहन जो, जब हम दिल्ली, पुरानी दिल्ली पहुँचे, क्योंकि नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली आए, वहाँ पहुँचे तो पुरानी दिल्ली में भाई साहब हर एक बहन को फ़ोन कहते थे, फ़ोन करना, पहुँचने के बाद दिल्ली पहुँचे, ठीक रहा। तो कौशल्या बहन थी, उन्होंने फ़ोन किया गुप्ता भाई साहब को कि वो जो वीरेंद्र जो भाई आया ना साथ में, कुमार, वो तो लखनऊ आते आते ट्रेन, जैसे कितना खुश था कि आज मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि गुप्ता भाई साहब ने कहा उसको भगवान याद कर रहा है, उसको बाबा याद कर रहा है, इसलिए मैंने भेजा, इसलिए वो जैसे वतन में बाबा ने उसको इमर्ज कर लिया है। बस अभी हम आ गए माउंट आबू। तो माउंट आबू आए तो यहाँ के भाइयों का प्यार पालना मिले हमको, राम लखन भाई, सूरज भाई हैं, ये लोग मिले। फिर दादी, बड़ी दादी मिलती थी उस समय, कुमारों की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि ज्ञान सरोवर बनना था। तो दादी ने कहा कि ठीक है, पहला मिलन बाबा से आपका 18 जनवरी को होगा, मिलने के बाद मेरे से मिल के जाना। तो मैं तो एकदम नया नया था, टीचर बन कहती कि देखो दादी आपको याद करी, कितने प्यार से, बड़ी दादी है, प्रकाश मणि दादी जो संस्था के मुख्य प्रशासिका, आपको बोल रही कि मिल के जाना बाबा से मिलने के बाद। तो 18 जनवरी को जैसे ही मैं बाबा से मिला ओम शांति भवन में 93 में, बाबा आए और मैं बाबा के पास नीचे बैठा हूँ। बाबा की दृष्टि पड़ी दादियों के ऊपर, जैसे हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी तो एक लाल लाइट हमारे चेहरे के ऊपर घूमने लग गई। लाल लाइट घूम गई तो मुझे लगा जैसे हमारे जन्म जन्म के जो पाप थे, पाप नष्ट हो गए, विक्रम विनाश हो गए और हमारा तीसरा नेत्र खुल गया, ये अनुभूति हुई। बस इसके बाद तो फिर ऐसा लगा जैसे यही जीवन अच्छा बनाना, जीवन अच्छा है। ये हमें पहले ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाने का अनुभव हुआ और पहला मिलन का अनुभव हुआ। तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब खुशी कब होती है, देखिए कोई भी हम अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे विचारों अगर रमण करते हैं ना, तो हर पल हमको खुशी का मोमेंट होता। तो भाई जी शुरू से ही कितने अच्छे अच्छे वाइब्रेशन में भगवान से मिलना है। आजकल में इंसान से मिलना है तो फिर कभी कभी नीचे ऊपर हो जाता है मिलन में भी, पर भगवान जो है वो सुपर हाई पावर है। जब उनसे शुरू से उनसे मिलने की, जब हमारे चिंतन, हमारे ये श्रेष्ठ विचार चलते हैं रात दिन, जब उनके सन्मुख आते हैं तो वो विचार, वो वाइब्रेशन ही अलग होते हैं। बहुत अच्छा रहा हमको, और सुन के आप लोगों को भी अच्छा लगी होगी खुशी की बात। और दूसरा भाई जी, जब यहाँ आके देखा तो आपको प्रेरणा कैसे मिली? समर्पित होना है, ये जीवन अच्छा तो था, अच्छा तो है, अच्छे में भी और आगे बढ़ने के लिए समर्पित। जी तो ये समर्पित की जो प्रेरणा, कब से आप समर्पित है यहाँ देखिए, फिर इसके बाद हम बाबा से माउंट मिलन आबू में? करके गए तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे जाते समय, क्योंकि सब भाइयों ने प्यार पालना दिया। बड़ी दादी ने कहा आपको ज्ञान सरोवर में समर्पित होना है। अब मैं चुप रहा क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा था यहाँ। जब गए तो आबू रोड पहुँचते पहुँचते उस बहन ने कहा कि नहीं, पहली बार हम यहाँ नहीं रोकते हैं, पहले घर चलेंगे, आपके माँ बाप भी देखेंगे, मिलेंगे, इसके बाद। तो जैसे ही मैं एमए कर रहा था, उस समय फाइनल का एग्ज़ाम देना था, तो मेरा वहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जैसे मैं गया वहाँ क्योंकि यहाँ देख बनारस, लिया है ना सबकी जी, जीवन। तो मुझे मन नहीं लगता था। तो अभी वहाँ पर हमारे जो बनारस के जो विद्वान पंडित ज्योतिष लोग हैं, तो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो हमारे लौकिक दादा, जो लौकिक दादा थे, उन्होंने कहा कि जब इसका जन्म हुआ 14 नवंबर 1971 को, क्योंकि घर में बड़े हैं, माँ बाप के बड़े लड़के हैं, तो यादव परिवार से, तो लौकिक बाबा जो दादा कहते हैं, उन्होंने हमारा एक ज्योतिषी से हाथ दिखाया था। तो उसने ही कहा था कि आगे चलकर ये योगी बनेगा और आपके घर का अन्न नहीं खाएगा। तो ये बातें याद दिलाया। दूसरा और याद दिलाया, ज्ञान से पहले ये बात होती थी। हाँ, ज्ञान से पहले हो चुका था अच्छा, ये। ज्योतिष लेकिन भविष्य। हाँ, लेकिन लौकिक दादा ने कभी जिक्र नहीं किया था। ये जब यहाँ से गए तब दादा ने ये कहा कि इसके लिए कि इसका जन्म जब हुआ था तो ज्योतिषी ने ये हाथ देखकर बता दिया था। तो बस फिर इसके बाद उसी समय बताया कि इसका जब लौकिक जन्म हुआ तो पाँव से जन्म हुआ। पाँव से देवताओं के जन्म होते हैं, पेट में माँ बाप के बच्चे खड़े होते हैं देवता। आजकल तो उल्टा होता है ना, कलयुग में सिर नीचे जाता है, पाँव पीछे आता है।
तो देखिए उस समय की ये तो बाबा लौकिक दादा ने कहा कि जिसका जन्म हुआ तो नया मकान बनाने, तो हम लोग कच्चे मकान में रहते थे, तो भाग्यशाली आत्मा है। अब जन्म से ही पूरा दिशा दशा बदल गई घर पूरा की। दशा बदल गई, सबको नौकरी लग गई, नौकरी। मकान भी बन गए, अच्छे बिल्डिंग बन गई, बड़ी गांव में सबसे बड़ी तो लोग बिल्डिंग अच्छे भावना भी रखते थे घर जी, में, घर में भी लोग अच्छे अच्छे, मानते थे क्योंकि दशा दिशा बदल जी। गई। फिर इसके बाद अभी हमको अभी पिताजी और ये लोग दादा सोचते थे कि एमए कर रहा है, इसका शादी कर दें, विरोध हुआ तो मैंने मना कर दिया। बस फिर इसके बाद जैसे ही मना किया तो मैंने कहा नहीं, जब तक सर्विस नहीं करूंगा। और चाचा हमारे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम भी आईएएस में तैयारी करो, फार्म भरो, मैंने भर दिया। फिर लेकिन मन नहीं लगता था कि मैं आईएएस की पढ़ाई करूं। फिर इसके बाद गुप्ता जी के पास फिर पहुंचा, तब तो बनारस 70-80 किलोमीटर दूर है गाजीपुर घर से, तो गया तो गुप्ता भाई साहब ने कहा कि दादी जी का फ़ोन आया है, आपको माउंट आबू जाना है, वहाँ समर्पित होना है। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहले से ही था। पहले से ही था कि दादी जी ने याद किया है। तो बस फिर भाई साहब ने कहा कि आपका टिकट हम कराएंगे, हम स्टेशन पर छोड़ेंगे और आपको सारी व्यवस्था हम करेंगे, माउंट आबू जाना है। तो उस समय 3-4 कुमार बनारस से आए थे। हाँ, संजय कौन सा भाई साल था? 94 में। 94 में शुरू जब ज्ञान सरोवर बन रहा था जी, तब आप लोग। तब इसके बाद जैसे ही दादी जी का ये मैसेज मिला तो मुझे इतना खुशी हुई कि वाह, दादी जी ने मुझे याद किया। तो भाई साहब ने बुलाए, बोले 4 दिन के अंदर तैयारी करो, मैं आपका टिकट निकालता हूँ। उस समय तो फ़ोन होता नहीं था, वही तो लैंड वहाँ से नंबर। लैंडलाइन से करते थे। गाजीपुर हम जाते थे तो वहाँ की जो सेंटर की बहन थी वो बताती थी कि भाई साहब का फ़ोन आया है। जी। तो बस तैयारी किए 3-4 दिन में, और परिवार को पता चल गया कि अब ये नहीं आएंगे। आने वाला नहीं। तो फिर इसके बाद जैसे ही बनारस आए तो भाई साहब ने तुरंत मुझे टिकट कराया, स्टेशन पर छोड़ने आए, सारी व्यवस्था की और बताए कि आप जैसे जाओगे इस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से, ये नई दिल्ली जाएगी, नई दिल्ली उतरना, वहाँ से पुरानी दिल्ली जाओगे तब आपको आश्रम एक्सप्रेस मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो मुझे तो खुशी थी, दादी जी ने बुलाया है। जैसे ही ट्रेन में बिठाया भाई साहब ने, जब मैं चला, जैसे फिर लखनऊ पहुँचा तो मेरे को आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि कैसे जाऊंगा, क्योंकि पुरानी दिल्ली हमको जाना, वहाँ तो कोई नए मिलेगा नए थे आप। नए थे, पहली बार दिल्ली तो राजधानी है। तो मैंने कहा बाबा आप आ जाना लेने के लिए। बस ये संकल्प मन में आया। शुरू में बाबा कितना मदद करता है। जैसे ही हम पहुँचे नई दिल्ली स्टेशन पर तो लोग उतर रहे हैं, मैं भी उतरा। जैसे स्टेशन पर बाहर आए तो जैसे बाबा आगे हाथ पकड़ लिया, सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा हाथ पकड़ के दूसरे साइड से, जिस 1 नंबर प्लेटफार्म से नहीं, दूसरे साइड से हाथ पकड़ के बाबा ले आए, कश्मीरी गेट साइड से। तो वहाँ उतरा और बाबा ने कहा कि बच्चे चलो, आगे आगे बाबा, पीछे पीछे हम, बाबा जाने या हम जाने। वो अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा और हम चल दिए और आ गए पुरानी दिल्ली बाबा स्टेशन पर पहुंचा दिया। बस फिर तो काम हो गया हमारा। फिर इसके बाद देखो अभी भी बाबा नहीं हमको छोड़ रहा, मदद कर रहा है। एक भाई आता है कश्मीरी गेट पास में पुरानी दिल्ली के, कहा कि आपको माउंट आबू, बैज देखा मेरा पास था और मैं पैंट शर्ट पहना था, तुरंत कहा कि ठीक है आपको आबू जाना। मैंने कहा तो बोला आइए मैं टिकट कराता हूँ आपका। वो गया, मुझे लेके गया साथ में, कहाँ टिकट कटता, टिकट कटाया। फिर इसके बाद ट्रेन में भी बिठाया, आश्रम एक्सप्रेस में ट्रेन में बिठाया। फिर मैं बैठ करके आया और जगदीश भाई उसी ट्रेन में थे। हमको पता नहीं कि सेक्रेटरी जनरल भी इसमें बैठे हैं। तो हम जब आबू रोड उतरे तो भाई साहब भी उतरे। तो यज्ञ में उसमें एक ही गाड़ी एम्बेसडर थी जी। तो जैसे ही आबू रोड उतरे तो भाई साहब ने देखा और पूछा कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा भाई साहब बनारस से। तो हमें तो पता नहीं कि सेक्रेटरी जनरल यही हैं। तो बड़े प्यार से कहा कि चलो आपको अपने साथ ले चलेंगे। कहाँ तक पढ़े हो? मैंने कहा भाई साहब एमए किया है। बोला कोई बात नहीं, हमको तो पढ़े लिखे चाहिए था, अच्छा है, हम तो किताबें लिखते हैं और तुम चलो मेरे साथ में। आ गए यहाँ पर माउंट आबू आ गए उनके साथ में, आबू रोड से माउंट आबू आ गए। बस फिर इसके बाद भाई साहब ने कहा कि दादी से मिलो, दादी से मिलाया। दादी जी ने कहा मैंने आपको याद किया, सूरज भाई मिले, ज्ञान सरोवर के लिए भेज दिए। बहुत अच्छा, कितना अच्छा। देखो उमंग है, उत्सव है, निश्चय है, छोटी छोटी बात आएगी पर एक निश्चय की जब फाउंडेशन होता है ना तो बाबा बोलता है ना दरवाज़ा अपने आप खुलता है। जी। तो भगवान पर निश्चय होगा तो सारे दरवाज़ा अपने आप खुलता है। और बड़े भाइयों का भी संग मिला आते ही बहुत अच्छा रहा। तो भाई जी और एक क्वेश्चन है, जो समर्पित है, समर्पित होने का निश्चय किस आधार से हुआ? जी। और इसके पीछे कोई डिसीजन लेने का, मुझे समर्पित होना है, एक है निश्चय, दूसरा है डिसीजन लेना।
अभी जीवन इस मार्ग में चलना ही है, तो डिसीजन का कोई सीक्रेट है, पीछे कोई कारण बना? देखिए, सबसे बड़ा हमें ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने का जो निश्चय हुआ, वो है ईश्वरीय ज्ञान से। जी। क्योंकि देखो, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और ईश्वरीय ज्ञान जब वहाँ सुना कि सृष्टि चक्र 5000 साल का है, मेरे मस्तिष्क में घूमने लग गया। हम्म, तो ये ईश्वरीय ज्ञान जो सर्व समस्याओं का समाधान करता है, ईश्वरीय ज्ञान अच्छा लगा। साथ साथ में राजयोग मेडिटेशन, जो रोज़ नए नए अनुभव होते थे। मैं लौकिक घर का बताया ना कि साइकिल कोई और चला रहा है, मशीन पर जाते थे, ट्यूबवेल अपनी थी, पानी चलाते थे खेत में, वहाँ मैं कमेंट्री करता था, ये मैं आत्मा हूँ, ज्योति में। तो नए नए अनुभव होते थे, प्रकृति जैसे हमको मदद करती थी, बारिश रुक जाती थी, आंधी रुक जाती थी, तो ये चमत्कार होते थे। तो ये राजयोग के नए नए अनुभव अच्छे लगे। साथ साथ में निश्चय हुआ इस सोमान के अभ्यास से। और क्या जी। निश्चय हुआ, यज्ञ सेवा से दुआएं मिलती है। जब मुरली सुना, यज्ञ सेवा हमें मनिश्चित फल प्रदान करता है। यज्ञ सेवाएं से दुआएं मिलती है, ब्राह्मणों से, परिवार से, लौकिक अलौकिक से। और फिर समर्पित जीवन बहुत अच्छा लगा, जो तन मन धन सब सफल करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य था। तो बहुत अच्छा रहा, हम आगे आगे और सुनेंगे। जी। और बहुत अच्छा समर्पित जीवन का, भगवान के साथ का, बड़े भाइयों का, दादियों का पालना, और आगे आगे सुनते रहेंगे। अच्छा, अभी से हम पूरा करते हैं। अच्छा, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। थैंक्स।